अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हम आज सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के लिहाज से। तो चले देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम आपके सामने मौजूद है। इस स्प्रिंग मास सिस्टम की जो इनिशियल पोजीशन है वो कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ का। फिर हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करके इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए का। उसके बाद क्या होता है, हम जब इसको रिलीज करते हैं तो ये वापस आता है किस तरफ, अपनी मीन पोजीशन पे, लेकिन इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाता और वापस जाता है नेगेटिव एक्सट्रीम पे, जिसको हम नाम दे देते हैं बी का। तो ये क्या करता है, अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कवर किया था। तो मैं अगर फर्ज कर लेता हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये था इसका एक्स नॉट, यानी कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो इसने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक तय किया था। इसको कहते हैं हम एक्स नॉट और इसको हम कहते हैं, इसको नाम देते हैं एक्स नॉट को एम्पलीट्यूड का। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं जी, एम्पलीट्यूड। और अगर मीन से एक्सट्रीम के दरमियान में और कहीं भी ये होता एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, तो उसको हम इसका क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उस एक्स को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या है, जब आप इसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं तो इसके अंदर आप एक एनर्जी स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है कि जब आप इसको छोड़ते हैं तो फिर ये रीस्टोरिंग फोर्स की मदद से पीछे की तरफ आता है। वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है F = -kx और ये बराबर होती है अप्लाइड फोर्स के, जो कि हमारे पास थी F = ma। अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें, क्योंकि ये बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, ma = -kx और यहाँ से a किसके बराबर आ जाएगा, -k/m × x। ये आ गया। अगर हम इसको मजीद देखें तो क्या हो जाएगा, -k/m कांस्टेंट है और इक्वल का साइन हटाएं तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यानी कि ये आपके पास क्या आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, जो कि क्या शो कर रही है कि ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और ये जो एक्सेलरेशन हो ये किस तरफ हो, टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन, ऑलवेज टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन हो, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने यहाँ देखा था ना कि बॉडी की हमेशा यही कोशिश थी कि वो मीन पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, उसकी हमेशा यही कोशिश होती है, वो जिस तरफ भी हो, मीन पोजीशन के लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, उसकी यही कोशिश होती है कि वो मीन पे चला जाए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो है इसमें हमने इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज बतानी है। तो चलें इस डायग्राम को स्टडी करते हैं, जिसमें एक वेव पैदा की गई है किसके जरिए, स्प्रिंग मास सिस्टम के जरिए। देखें, इस स्प्रिंग मास सिस्टम की मीन पोजीशन ये ए है। इसको अगर आप सी पे ले जाके छोड़ दें तो ये क्या करेगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाएगा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जब ये मीन से एक्सट्रीम पे जाए, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आए, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे जाए, फिर वापस मीन पे आए, तो ये इसका कंप्लीट साइकिल होगा और इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड होगा। और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो चलें इसी के पैरेलल इसके साथ साथ हमने सर्कुलर मोशन भी देखनी है। पहले ये देख लें, इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, जबकि ये जो स्मॉल नज़र आ रहा है आपको x, ये इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इस सर्कुलर मोशन को देखें तो इसका ये जो पॉइंटर है, ये जो लाइन है, ये मूव कर रही है अलॉन्ग द रेडियस इस तरीके से। ठीक है, ये एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है।
अब ये जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये मीन पोजीशन से चल के एक्सट्रीम पे जाती है, फिर वापस मीन पे आती है, फिर एक्सट्रीम पे जाती है, फिर वापस मीन पे जाती है। तो इसका भी साइकिल इसी तरीके से पूरा होता है। ये तो है सर्कुलर मोशन जो कि पॉइंटर P जो है ना परफॉर्म कर रहा है। अब अगर इस सर्कुलर मोशन को जो कि इस तरीके से हो रही है आप राइट साइड से देखें तो आपको ये 2 डायमेंशन में नज़र आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सर्कुलर मोशन है। आप इस तरह देख रहे हैं तो मुझे यहाँ से ऐसा लगेगा कि एक बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि दरअसल क्या होगा, इस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, ये जो सर्कुलर मोशन है अगर आप इसको ऐसे राइट साइड से देखें तो इसका प्रोजेक्शन आपको नजर आएगा। और वो प्रोजेक्शन क्या होगा, वो ये होगा ON, जो कि इसके डायामीटर के अलोंग है। और इसका प्रोजेक्शन क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, जो कि एग्जैक्टली स्प्रिंग मास सिस्टम की मोशन से रिलेटेड बिल्कुल एक जैसी है। तो होगा क्या कि जब ये जो डायामीटर है इसका ये n पे होगा, इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x होगा, तो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी क्या है उस टाइम पे x है। देख लें बराबर है, बात समझ में आ गई। और जब ये मूव करते हुए यहाँ पे पहुंचेगा तब इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x0, और इसका भी x0 होगा। इस तरीके से ये पूरी मोशन क्या होगी, परफॉर्म हो जाएगी। अब हम आगे देखें तो ये वेव की एक शक्ल में मूव करता है, क्योंकि अगर इसके नीचे स्प्रिंग मास सिस्टम के नीचे अगर एक पेज रख दिया जाए और पेज को स्लाइड करके हम निकालते रहें, एक पॉइंटर को लगा दे मास के साथ, तो उस पेज पे वेव बनती जाएगी। उस वेव के डिफरेंट हिस्सों को और इसके एंगल को डिस्कस कर लेते हैं। इस पोजीशन पे एंगल जो था आपका वो था 0। जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचा, पहली एक्सट्रीम पे, तो एंगल कितना है जी, π/2। जब वो वापस से मीन पे आया तो कितना है जी, पाई। जब वो यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे एंगल कितना है उसका जी, 3π/2। और जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उसका कितना हो गया, 2π। ये तो हो गई एंगल की वेरिएशन। अगर टाइम के लिहाज से देखें तो देखें ये कंप्लीट साइकिल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसका। तो इस साइकिल का जो टोटल टाइम होता है वो इसका टाइम पीरियड यानी कैपिटल T होता है। और यहाँ पे अब अगर हम देखें मुख्तलिफ ड्यूरेशन में इसका टाइम पीरियड, तो वो कितना होगा ज़रा देखें। यहाँ पे टाइम कितना था जी, 0 था। यहाँ पे पहुँच के कितना हो गया टाइम, T/4। और यहाँ पे पहुँच के टाइम कितना हो गया, T/2। अगर यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पे देखें तो यहाँ पहुँच के टाइम कितना था जी, 3T/4। और पूरा टाइम पीरियड यहाँ पहुँच के कंप्लीट हो गया T। ये है इसका टाइम पीरियड का वेरिएशन। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं हम, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के किस तरीके से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस सर्कुलर मोशन का। ठीक, तो ज़रा देखते हैं हम कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और इस सर्कुलर मोशन में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है जो आपको नज़र आ रहा है, ये ON, O से लेके N तक, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पूरा होता तो फिर ये एम्पलीट्यूड होता ना। और हम ये वाला इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाल नहीं सकते क्योंकि ये हमने निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि हमने कहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और इस सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है उसकी मोशन वो सेम होते हैं। सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम नहीं होते। सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन और सिंपल हार्मोनिक मोशन ये सेम होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन जी, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये दोनों सेम होती हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है DE। ठीक है, ये DE, ये डायमीटर के अलॉन्ग जो मोशन हो रही। तो अब हम देखते हैं इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यानी ON क्या होगा। यहाँ से देखें ये एक ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल में साइन थीटा का फार्मूला लगा दे, क्या होगा जी, साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ON ओवर क्या आ जाएगा OP। और यहाँ से क्या आ जाएगा X ओवर
एक्स नॉट, ओ एन की वैल्यू एक्स है और ओ पी की वैल्यू एक्स नॉट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, जो इसकी जनरल इक्वेशन होगी वो हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जनरल इक्वेशन इसलिए लिखी है ताकि हम फाई को बता सकें कि फाई क्या है। फाई होता है बच्चे इनिशियल फेज। अब यहाँ पे तो इनिशियल फेज 0 है ना, क्योंकि मीन पोजीशन से शुरू कर रहे हैं, तो ये इनिशियल फेज होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर बॉडी की मोशन स्टार्ट हुई होती मीन पोजीशन से तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता। अगर मीन पोजीशन से शुरू करेंगे तो आपका जो इनिशियल फेज होगा वो बराबर होगा 0 के, क्योंकि इनिशियल तो कोई फेज दिया नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस सूरत में इस इक्वेशन का क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी बच जाएगा ना, फाई तो कैंसिल हो जाएगा, फाई तो 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम स्टार्ट करें एक्सट्रीम पोजीशन से, कहां से जी, इस पोजीशन से, यहां से इसको शुरू करें, यहां से इसकी मोशन शुरू करें, तो इसने ऑलरेडी इसका जो इनिशियल फेज है वो 90 डिग्री तो पहले ही है। क्या ख्याल है, 90 डिग्री तो पहले ही है ना। अगर यहां से शुरू कर रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री का फेज तो इसने पहले ही कवर किया होगा। तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करें तो फाई बराबर होगा किसके जी, पाई बाय 2 के। इस सूरत में कैसे लिखेंगे हम, जरा देखें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस पाई बाय टी। ठीक है, थीटा प्लस 90 क्या होता है, साइन थीटा प्लस 90 क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करें तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने यही डायग्राम उठा के सीधी यहाँ पे बना दी है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है ना। तो देखें, ये जो बॉडी है जो मूव कर रही है सर्कल के अलॉन्ग, इसको कैसे मूव करना है ये यहाँ पे मौजूद है। तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द टेंजेंट। लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगी ना, ये देखें, ये अलोंग द टेंजेंट। लेकिन हमें इसकी पॉइंटर P की वेलोसिटी से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने तो कहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके साथ सिमिलर है, प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हमने तो देखनी है इसके प्रोजेक्शन की मोशन, इसकी मोशन से हमें कंसर्न नहीं है। तो हम देखेंगे जी, ये तो हो गया जी क्या जी, इसकी मोशन पॉइंटर P की, पॉइंटर P की ये लीनियर वेलोसिटी। प्रोजेक्शन की क्या है, प्रोजेक्शन की ये है जो आपके सामने है, यानी देखे ना, प्रोजेक्शन तो पहले ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ होगी उसकी वेलोसिटी, फिर प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आएगा, फिर प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वेलोसिटी हम मालूम करना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ज़रा देखें, ये लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मिला दूंगा। अब ये एक ट्राइंगल बन गई है, आपने इस वेलोसिटी का एंगल देखना है क्या बन रहा है, ये एंगल। ठीक है, पहले आप ये देखें ये कौन सा एंगल है, ज़रा तवज्जो करनी है, ये वाला, यानी कि OP और इस लाइन के दरमियान क्या एंगल है, 90 डिग्री। और अगर मैं कह दूं कि ये जो स्मॉल एंगल है ये है थीटा, ये जो अंदर वाला है ये थीटा है, तो ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ये वाला एंगल थीटा कह दिया मैंने, तो ये वाला जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये कितना होगा, इस 90 टोटल 90 में से इतना हिस्सा माइनस कर दो तो ये निकल आएगा, यानी 90 माइनस थीटा यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में आप फार्मूला लगा लें, किसका लगाएंगे जी, आप लगा लें साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला लगाएं, कैसे लगाएंगे जी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू V ओवर VP, और यहां से क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू VP जो है, VP जो पॉइंटर की वेलोसिटी है वो बराबर होती है x नॉट ओमेगा के।
तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, वीपी की जगह लिख रहा हूँ, ठीक है। v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ से v क्या आ जाएगा, ज़रा तवज्जो करनी है आपने, यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है। अगर जनरल इक्वेशन में लिखने लगूं तो यहां मैं लिख लूंगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा की जगह लिख लेते हैं v नॉट, या आपका दिल करे तो इसको एक्स नॉट ओमेगा ही लिखा रहने दें। v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस, और यहां पे मैं लिख रहा हूं ओमेगा टी प्लस फाई, इनिशियल फेज की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये फाई क्या है, पहले भी बता चुका हूं, इनिशियल फेज है, ये आपने याद रखना है। अब यहां से अगर आप निकालना चाहें कि अगर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो फाई फेज कितना होगा जी, फाई फेज होगा 0 के बराबर। अगर फाई फेज 0 के बराबर है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ज़रा देखें, ये बन जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये बन जाएगी, ठीक है। और अगर हम कहाँ से स्टार्ट करें, एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी कि इसने पहले इनिशियल फेज 90 डिग्री कवर किया हुआ है, उस सूरत में इनिशियल फेज क्या होगा, पाई बाय 2। तो इस सूरत में क्या आएगी आपके पास वेलोसिटी, यहाँ पे निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो कॉस थीटा प्लस पाई बाय 2 बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने जी इसका फार्मूला, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपके पास आ जाएगा जी किसके लिए, अगर आप एक्सट्रीम से स्टार्ट करें, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने लगे स्पीड की, तो वो आपके पास क्या आती है, वो आपके पास आती है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये आपने याद रखनी है। v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा तो आपके पास यहाँ पे भी मौजूद था, बस आपने किसकी वैल्यू निकाल ली है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है इस ट्राइंगल से, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर आपके पास जवाब आ गया। ये जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ये मैक्सिमम होती है जी मीन पोजीशन पे, ठीक है। आप बताएंगे मीन पे ये क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। मीन पे मैक्सिमम कब होगी, आप क्या करें, x को 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, आपके पास जवाब आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। यानी मीन पे ये क्या होगी, मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पे क्या होगी, एक्सट्रीम के लिए आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम पे ये होगी मिनिमम या 0 होगी। आप क्या करें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट कर दें इस इक्वेशन में, जवाब आ जाएगा 0। तो आपको पता चल जाएगा क्या जी, वेलोसिटी एक्सट्रीम पे क्या होती है, 0। ये आपने याद रखना। अब हम बात करते हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। देखें आपके सामने डायग्राम मौजूद है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़रा तवज्जो करनी है। ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ है। मैंने आपको बताया था ना, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है पॉइंटर P का, ये तो मीन पोजीशन की तरफ है। इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो भी ये मीन पोजीशन की तरफ है। लेकिन ये जो पॉइंटर P का एक्सेलरेशन है ये वाला, इससे तो हमारा कंसर्न नहीं है ना, इससे तो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटर P का एक्सेलरेशन है। हम किसका निकालना चाह रहे हैं, सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन का, जो कि ये है आपके सामने ON। तो इसकी ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाला हमने निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको यहाँ पे मिला देंगे, ये कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे इस ट्राइंगल पे फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी A ओवर AP। तो यहाँ से A किसके बराबर आ जाएगा, A इज इक्वल टू AP साइन थीटा। समझ आ गई। अब ये जो AP है पॉइंटर का एक्सेलरेशन, ये बराबर होता है, आप ये देख लें, AP बराबर होता है
माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा कि a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आ गई? तो अगर आप क्या करें, इस साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होनी चाहिए, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं a इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा लगाएं। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी x ओवर एक्स नॉट। तो x नॉट से x नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर या माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ज़रा गौर करें, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और यही एज इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन थी जो यहाँ पे आपने पढ़ी। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेज। फेज बेसिकली क्या है, एक एंगल है, ये आपने याद रखना है। फेज बेसिकली क्या है, एक एंगल है। कौन सा एंगल है जी, एक ऐसा एंगल थीटा जो क्या क्या बताए, जो कि बताए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसका डिस्प्लेसमेंट मैं बताऊंगा अभी, डिस्प्लेसमेंट, और साथ साथ डायरेक्शन, ये बताता हूं कि किस चीज का डिस्प्लेसमेंट और किस चीज की डायरेक्शन। क्या क्या बताए, डिस्प्लेसमेंट बताए और डायरेक्शन किसकी, उस बॉडी की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपके सामने आ गया जी फेज। अब फेज क्या है जी, फर्ज कर लें यहाँ पे ये एंगल बन रहा था जब बॉडी मूव कर रही थी तो फाई, कुछ मजीद मूव करके गया तो ये एंगल बन गया ओमेगा टी। तो इसका टोटल फेज क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। और यहाँ से अगर आप ये देखें, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी तरीके से वेलोसिटी की भी आप लिख सकते हैं इक्वेशन, एक्सेलरेशन की भी लिख सकते हैं फेज की टर्म्स में। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर, और इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।